नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए आए दिन नापाक हरकतें कर रही है। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने पुंछ जिला के देगवार और किरनी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से गोलाबारी की जा रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का माकूल जवाब दे रही है। पुंछ जिला से लगभग सुबह 9:30 बजे पाकिस्तान ने किरनी और देवगार सेक्टर के नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलाबारी की। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के संक्रमण का इजाफा होता जा रहा है। आज प्रदेश में कोरोना से एक और मौत हो गई। राज्य में अब तक 19 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। जानकारी के अनुसार अनंतनाग जिले के बिजबहेरा में 40 साल की महिला ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। अनंतनाग में कोरोना के कारण अब तक 4 मौतें हो चुकी है। इससे पहले मंगलवार को जम्मू कश्मीर में 28 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। इनमें से कश्मीर संभाग से 22 और जम्मू संभाग से 6 मरीज थे। मंगलवार तक प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1317 हो गई थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 5611 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 140 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई है। इनमें से 61,139 सक्रिय हैं और 42,298 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है और इस योजना का काफी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मोदी ने सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। इसे सरकार ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, यह प्रत्येक भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। 2 वर्ष में से भी कम समय में इस कार्यक्रम ने काफी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित दिल्ली और मुंबई से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की वजह से राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन राज्यों के कई अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से इन मजदूरों ने पैदल या साइकिल से घर लौटना शुरू कर दिया है। अप्रैल के आखिर में बसों और 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बाद से घर लौटने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्तेमाल की जा रही मलेरिया की दवाई को लेकर अमेरिका में विरोध का दौर जारी है। साथ ही इसे लेकर कुछ विशेषज्ञों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी की है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हो रही आलोचनाओं पर अपने जवाब में कहा कि इसे कोरोना वायरस से बचाव का एक तरीका बताया है। ट्रंप ने खुलासा किया था कि ये जानलेवा संक्रमण से बचने के लिए ये दवा ले रहे हैं। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि ये बचाव का एक तरीका है और मैं कुछ और समय तक इसे लेता रहूंगा। ये काफी सुरक्षित लगती है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कैद से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,24,000 से ज्यादा हो गई है और वहीं संक्रमितों की संख्या 39,88,000 को पार कर गई है, जबकि 19,58,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 93,000 को पार कर गई है और 15,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। महामारी की मार झेल रहे व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। इस नई सुविधा के तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और उसमें अपने तरीके से चीजों और सामानों को ही सजा भी पाएंगे। फेसबुक के मुताबिक इस नई सुविधा का मुख्य और प्रारंभिक मकसद यह सुनिश्चित करना है कि छोटे और मध्यम आकार के व्यापारियों को ऑनलाइन उपस्थिति हो और वह मौजूदा स्थिति को खुद को बरकरार रख पाए। इस समय के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।